हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में जिसका नाम है आपकी दोस्त मोनिका। सो गाइस, मुझे काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए, बट फाइनली अब मैंने टाइम निकाला है और मैंने सोचा कि मैं क्या शेयर करूं। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि फ़िलहाल मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ और मेरा सारा अटेंशन जो है वो मेरे बच्चे के लिए है। सो मैं फ़िलहाल अपने मदरहुड को टोटली इंजॉय कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। सो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बाहर की दुनिया का कुछ भी ध्यान नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता है। मैं सिर्फ अपने बेबी पे ध्यान दे रही हूँ आजकल। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूं जो कि आपको काम आए। अगर आप एक मदर हैं तो आप डेफिनेटली मेरी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। अगर आप माँ बनने वाली हैं या आप सोच रहे हैं कंसीविंग के लिए, सो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। I am gonna share about how was my pregnancy experience, how was my first trimester of pregnancy. So चलिए शुरू करते हैं। To be very honest, बचपन से ही I was career oriented और मैंने कभी भी नहीं सोचा था शादी के बारे में या बच्चों के बारे में, तो कभी भी नहीं सोचा था। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगी बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे बच्चे। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते बच्चे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो क्रैंकी हो जाते हैं और उन्हें हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी एक माँ बनूंगी या ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। एक टाइम ऐसा आता है कि आप जिन चीज़ों के लिए मना करते थे, आप कभी सोचते थे कि मैं वो चीज़ें नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, आपको वो चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। मतलब टाइम के साथ साथ ऐसा हो जाता है कि आप वो चीज़ें भी कर लेते हैं कि लेट्स ट्राई। जैसे कि शादी, मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी बट शादी भी डेफिनेटली हो गई और बेबी के बारे में तो कभी नहीं सोचा था। सो मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था। सो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं सो आप सोच समझ के प्लान करो, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी बात है। आप किसी नन्ही जान को दुनिया में लेके आ रहे हो और आप और आपके हस्बैंड के पर्सनल मुद्दे ही सॉर्ट आउट नहीं है, या फिनेंशियली आप अभी रेडी नहीं हो, या मेंटली आप अभी रेडी नहीं हो, या जो भी रीज़न है XYZ। सो आपको पहले ये चीज़ें सॉर्ट करनी चाहिए कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली आपने किसी दिन सोचा कि लेट्स गेट प्रेग्नेंट और हो गए। सो वो चीज़ें नहीं है, आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई 19वीं सदी नहीं चल रही है कि 10 बच्चे हो गए 12 बच्चे हो गए। नहीं, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है हाल फिलहाल। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आपको हर चीज़ प्लान करके करनी चाहिए। मेरे केस में यस हमने थोड़ा प्लान किया था, बट आज मैं सोचती हूँ कि शायद कुछ बेटर हो सकता था, शायद मैं थोड़ा और टाइम ले सकती थी, या आई जस्ट डोंट नो। बट ये भी बात है कि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है वो हो जाता है। सो चीज़ें ऐसी होनी थी तो हो गई। सो मैं आपसे शेयर करती हूँ, जब मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या एक्सपीरियंस था मेरा। सो ये तो हर किसी को पता है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट सिम्टम होता है दैट इज़ अ मिस्ड पीरियड। अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं, सो दिस कुड बी ड्यू टू प्रेगनेंसी। हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो उस केस में मिस्ड पीरियड जो है दैट इज़ द वेरी फर्स्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। सो आई रिमेंबर सितंबर था, सितंबर 2024, और आई वॉज थिंकिंग कि मेरे पीरियड्स आएंगे बट एक दिन चला, मतलब मेरा 28 डेज का साइकिल होता था हमेशा, एंड विद इन 28 डेज मतलब मेरा साइकिल बेस्ट था। मतलब मेरा जो साइकिल था वो 28 डेज का था और 28 डेज बाद ही मुझे नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता था। बट इस बार मुझे 30 डेज हो गए थे और माई हार्ट वॉज लाइक कि कुछ तो हो गया है। मीन्स ये एक आपकी गट फीलिंग भी होती है, मेरा ये मानना है। मतलब कुछ चीज़ें आपको अंदर से ऑलरेडी रियलाइज हो जाती है। तो मेरे साथ भी यही था, जब 29th डे को भी मेरे पीरियड्स नहीं आए, 30th डे को भी मेरे पीरियड नहीं आए, तो मुझे ये फीलिंग आने लग गई थी दैट देयर इज समथिंग, मतलब शायद ऐसा कुछ हो सकता है, इस बार ऐसा कुछ हो सकता है। सो मैं प्रिपेयर्ड भी थी और मैं प्रिपेयर्ड नहीं भी थी, बट
मैंने टेस्ट करने से पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कुछ तो हो गया है। तो ये मेरी गट फीलिंग थी। और जैसे कि मेरा मूलांक 2 है, तो 2 मूलांक वाले के जो इंट्यूशंस होते हैं वो सही होते हैं। तो ये सोच के मैंने सोच लिया था कि काम हो गया है। तो उसके बाद में मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया कि ऐसा ऐसा कुछ है, तो आई थिंक आई शुड चेक। एंड फिर मैंने चेक किया तो मैंने जो प्रेगा न्यूज़ वाली जो किट आती है उससे मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा यस, वहाँ पे 2 पिंक लाइंस थी। बट एक जो लाइन थी वो डार्क थी और एक जो थी वो थोड़ा फेंटेड थी। बट फेंटेड लाइन आ सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप भी ट्राई कर रहे हो प्रेग्नेंट होने का और आपको लगे कि शायद कुछ हो गया है, माइट भी आपने कंसीव कर लिया है, तो अगर आप चेक करते हैं, अगर आपको एक फेंट लाइन शो करती है तो इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर नॉट प्रेग्नेंट। चांसेस है कि अगर आप 1 वीक बाद अगर चेक करोगे तो वो लाइन आपको डार्क मिलेगी। तो क्योंकि ये थोड़ा जो हमारा हार्मोनल इश्यूज होते हैं, जो हमारे हार्मोन्स की वजह से जो है लाइन फेंट या डार्क, मतलब आपका जो HCG लेवल है उस पर डिपेंड करता है ये। तो लाइन जो थी वो फेंट थी और क्या ही बताऊं मैं आपको। मुझे कई लोगों ने पूछा कि बाद में कि जब तुम्हें पता लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुमने सबसे पहले किससे शेयर किया, मतलब अपने हस्बैंड के अलावा तुमने सबसे पहले किससे शेयर किया। तो मैं जब ये चीज़ सोचती हूँ तो सबसे पहले मैंने शेयर किया ये अपनी बड़ी सिस्टर से। मैंने उसे कुछ कहा नहीं, मैंने उसे जस्ट अपना जो टेस्ट किट था उसकी फोटो मैंने उसे शेयर कर दी कि बस मैंने उसे फोटो व्हाट्सएप कर दी और बस मैं फोन बंद करके बैठ गई। और फिर उसके बाद में उसका कॉल आया मेरे पास में और उसने कहा अरे तू तो प्रेग्नेंट है, ये इसका ये पॉजिटिव मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि तू भी मम्मा बनने वाली है, ये वो। और मैंने अपनी छोटी सिस्टर को भी साथ में भेज दी फोटो और मैंने अपनी कजन को भी शेयर की ये चीज़। उस टाइम मुझे याद है कि मेरी मदर्स के साथ में कोई बहस हो रखी थी। मैं अपनी मम्मी से उन दिनों बात नहीं कर रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पॉइल्ड और थोड़ा सा पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ। तो अगर मुझसे कोई कुछ गुस्से में बोल देता है तो मैं उससे बात नहीं करती हूँ। तो उन दिनों ऐसा ही कुछ हुआ था शायद, तो मैं मेरी मम्मी से बात नहीं कर रही थी उन दिनों। तो मेरी दी ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। बाय द डे यू गेट टू नो कि आप प्रेग्नेंट हो, आपने कंसीव कर लिया है, उसी दिन से यू हैव टू स्टार्ट अ हेल्दी रूटीन। आपको उसी दिन से एक हेल्दी रूटीन शुरू कर लेना है। आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, आपको खुद पे ध्यान देना है, आपको आपके बेटरमेंट के लिए जो भी पॉसिबल आपसे हो पाए, अगर आप वर्किंग हो, अगर आप एक हाउस मेकर हो, जो भी हो, आपको अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। बाय द डे अपने डॉक्टर के साथ हर चीज़ शेयर करनी है। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप अपने आसपास के लोगों से, जो ऑलरेडी आपकी मदर या सिस्टर या आपकी मदर इन लो जो ऑलरेडी जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने गायनिक से डिस्कस कीजिए। जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी होती है। अगर आप जिम जाते हो तो आपको हैवी वर्कआउट नहीं करना है, आपको ज़्यादा स्टेयर्स अप डाउन नहीं करना है, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं है, आपको कोई हैवी सामान घर पे यहाँ से वहाँ उठा के नहीं रखना है। और चलते हुए आपको आराम से चलना है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फूल बन जाओ कि कुछ हो जाएगा, नहीं। आप अपने डेली रूटीन को एज इट इज कंटिन्यू रख सकते हैं। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। मेरे साथ ये था कि मैं हमेशा से वर्किंग रही हूँ और मैं उस टाइम पे भी जॉब कर रही थी, बढ़िया चल रही थी, फर्स्ट क्लास मज़े में। और जॉब छोड़ने का तो कोई चांस था ही नहीं क्योंकि करियर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था, अब नहीं, फिलहाल नहीं। जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने अपने ऑफिस में भी किसी से शेयर नहीं किया क्योंकि ये एक ओल्ड वाइफ टेल है कि 3 मंथ्स तक आपको किसी को बताना नहीं होता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपके 3 मंथ्स निकल नहीं जाते हैं, मेरा मानना ये है कि आपको वो चीज़ किसी से शेयर करनी भी नहीं चाहिए। बहुत कम लोगों से आपको शेयर करनी चाहिए क्योंकि उस टाइम पे वो प्रोसेस शुरू हो ही रहा होता है। मतलब अगर ऐसा किसी ने, मतलब मैं तो थोड़ा ओल्ड ख्यालात की हूँ, अगर ये प्रथा बनी है कि आपको शुरू में नहीं शेयर करना होता है तो नहीं करना चाहिए, क्या बिगड़ जाएगा।
सो शुरू में मैंने किसी से शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं अपने आप ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ये क्या हो गया। मैं अब सारा प्रोसेस कर रही हूँ, मैं डॉक्टर के पास भी टाइम टू टाइम जा रही हूँ, डॉक्टर जो मुझे एडवाइस कर रहे हैं मैं वो भी मान रही हूँ, जो मेरी मदर या मेरी सिस्टर मुझे जो एडवाइस दे रहे हैं मैं वो भी फॉलो कर रही हूँ। बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में, मैंने ये कभी शेयर नहीं किया किसी से, मैं सिर्फ इस ब्लॉग पे शेयर करने जा रही हूँ ये चीज़ कि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये चीज़ अभी ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। मेरे दिमाग में ये चीज़ें बहुत बार आ रही थी कि अब मेरे करियर का क्या होगा, अब मुझे घर पे बैठना पड़ेगा, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। मेरे दिमाग में ये चीज़ें लगातार चल रही थी। बट इसका असर मैंने बच्चे पे नहीं आने दिया। मैंने अपने डाइट का भी ध्यान रखा, मैंने टाइम टू टाइम अपनी मेडिसिन भी ली, मैंने जितनी भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए मैंने वो प्रिकॉशंस ली 101%। अपनी तरफ से मैंने पूरे कोशिश की थी। एंड हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं तो 3rd फ्लोर से चढ़ना उतरना वो मैं डेली बेसिस पे किया करती थी। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बॉडी को बिल्कुल रेस्ट मोड में ले जाएं और ऐसा भी नहीं है कि आप उससे एक्स्ट्रा काम कर पाएं। आपको थोड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आपको ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रहना होता, आपको ज़्यादा देर बैठना भी नहीं होता। मैं ऑफिस जाती थी। यहाँ पे आता है द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड दैट वॉज मॉर्निंग सिकनेस। सो गाइज, मैं यहाँ पे आपका एक वहम क्लियर करना चाहती हूँ कि मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये नहीं होता है कि सिकनेस सिर्फ मॉर्निंग में रहेगी। वो आपको पूरा दिन आपको वो सिकनेस रहेगी, जिसका नाम पता नहीं क्यों सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस रख दिया है। बट यार ये सिकनेस जो है ये पूरा दिन आपको फील होगी। और जब मुझे ये चीज़ पता लगी व्हेन आई वॉज आई गेस 6 वीक्स प्रेग्नेंट, जब मुझे ये चीज़ पता लगी तो 6 के बाद मेरा 7-8 वीक तो ठीक गया। मीन्स मैं ऐसा सोच रही थी कि यार मुझे तो वॉमिट जैसा फील ही नहीं हो रहा, मैं तो सब कुछ खा पा रही हूँ, मुझे तो कुछ ऐसे किसी चीज़ की इंटेंस स्मेल आ ही नहीं रही। वो ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो HCG लेवल है वो उस वक्त थोड़ा लो होता है। तो इस वजह देखिए जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये सबके साथ अलग अलग होते हैं। अगर आपकी सासू माँ या कोई भी आपको या XYZ आपके आस पड़ोस में कोई भी आपको ये चीज़ कह रहा है कि तेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ तो ये नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है और दूसरे के साथ ये नहीं हो रही है, दूसरे के साथ कुछ हुआ वो आपके साथ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस है। प्रेगनेंसी जर्नी हर किसी की सेम होती है। जैसे पीरियड्स का पेन सबको डिफरेंट तरह से होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता, किसी थोड़ा होता है, किसी दिन ज़्यादा होता है, कम होता है, फ्लो डिफरेंट रहता है। सेम गोज विद प्रेगनेंसी। तो सबकी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, बट कंप्लीटली सेम किसी की भी नहीं होती है। तो आपको उस केस में इन चक्रों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखना है और आपको सिर्फ अपनी डाइट पे ध्यान देना है। मेरे साथ ये चीज़ थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तो मॉर्निंग सिकनेस फील ही नहीं हो रही, और उसके बाद आई जस्ट कांट टेल यू, एक सुबह मैं उठती हूँ और मुझे पता चलता है कि मुझे कोई स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे अपने हस्बैंड की डीओ नहीं पसंद आ रही, मुझे खाना नहीं पसंद आ रहा, मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे रोटी की स्मेल आ रही है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी। और मुंह में ऐसा लग रहा है कि जैसे बार बार आई जस्ट वॉन्ट टू स्पिट, आई वॉन्ट टू स्पिट, ये सेम फीलिंग आ रही थी मुझे। तो मैं उन दिनों बहुत परेशान रहती थी। मैं ऑफिस जाती थी और मेरे आसपास के लोग कॉफ़ी पीते थे तो मुझे कॉफ़ी की स्मेल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, और ना कुछ खाने का मन करता था, ना कुछ पीने का मन करता था। और जैसा सब बोलते हैं कि तुझे खट्टा खाने का मन है या तुझे मीठा खाने का मन है, तो गाइस ना मुझे खट्टा खाने का मन था ना मुझे मीठा खाने का मन था, मुझे कुछ भी मन नहीं करता था। जो स्टार्टिंग का जो फेज होता है वो मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा, बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड हम गुड़गांव में अकेले ही रहते हैं, एंड ड्यू टू सम रीजंस मेरी मदर इन लॉ भी नहीं आ पाई, तो मुझे अकेले ही सब मैनेज करना पड़ता था। और वो टाइम पीरियड बहुत बहुत डिफिकल्ट था वो टाइम मेरे लिए।
बस ये था कि मैं ऑफिस जाती थी तो मेरा ऑफिस में टाइम पास हो जाता था, क्योंकि मैं लोगों से मिलती थी, लोगों से बात करती थी, तो मेरा सुबह से शाम जो है वो काम करते करते ऐसे ही स्पेंड हो जाता था, तो मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं होता था। हाँ, पर ये है कि सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता था मेरे लिए, और कुछ भी नहीं खा सकती थी, कुछ भी नहीं पीने का मन करता था, और वो किसी भी चीज़ का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब मुंह में एक मेटेलिक सा टेस्ट रहता था। सबसे पहले आपको मॉर्निंग सिकनेस फील हो सकती है, आपको वीकनेस फील हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की वीकनेस फील होगी, और आपको बॉडी पेन हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपको दिन में नौजिया फील हो रहा हो बट शाम को ना हो रहा हो, या फिर आपको मॉर्निंग में आप अच्छे से खा पी रहे हो बट रात के टाइम आपको नौजिया फील होने लग जाए, आपको इंटेंस स्मेल नहीं पसंद आएगी। हो सकता है ऐसा हो, और डेफिनेटली आपके साथ ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें आपकी फेवरेट थी, जो डिशेस आप कभी पसंद करते थे, जैसे कि मुझे पिज्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, बट उन दिनों मुझे पिज्ज़ा से नफरत हो गई थी। मुझे दाल अच्छी लगती है बट उन दिनों मैं दाल की स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो जाती थी इस बात पे, क्योंकि उसे बहुत पसंद है, वो चाहता था मैं उसके लिए दाल बनाऊं बट मैं बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी। वो टाइम पीरियड बहुत डिफिकल्ट था, और लिटरली मैंने हर रोज अपना दिन काउंट किया कि टोटल 90 डेज जिस दिन हो जाएंगे मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा और इस नोजिया से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। सो गाइज, इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ये स्टे ट्यून, एंड अगर आप ऑलरेडी एक मदर हैं, अगर आप कंसीव कर चुके हैं या आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आप अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। राधे राधे।